चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ करना नामंजूर। IMF का हुकूमत को पैगाम, इक़दाम मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। वजाहत भी मुस्तरद कर दी। $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा। आलमी मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। पहले मरहले में 3 लाख के बजाय 50,000 मेट्रिक टन चीनी मंगवाने का फैसला। नजर सानी शुदा टेंडर जारी। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर करने पर इत्तफाक। हुकूमती इक़दामात के बावजूद चीनी के दाम पे लगाम। कराची, लाहौर और पेशावर में चीनी 190 से 200 रुपये फी किलो। गुजरावाला में कीमत 210 रुपये तक जा पहुंची। अवाम परेशान, फौरी इक़दामात का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में होगी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत और दिफाई पैदावार में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। सरमायाकारी के लिए ताउन के फ़रोग़ और दिफाई मुआहदे के नफाज को तेज़ करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की SCO वज़राए ख़ारजा के साथ चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने इलाक़ाई ताउन की अहमियत और ख़ित्ते के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने एक्स पैगाम में मुलाकात को खुशगवार करार दिया। बताया दोनों ममालिक मुश्तरका इलाक़ाई अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुत्तहदा ब्लॉक बनाने की तजवीज़। सदर मसूद पिज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर दाखिला की इसराइल के खिलाफ जंग में फतह की मुबारकबाद। कहा ईरान के दिफा के जायज़ हक की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का सिफारती तबादलों और तामीरी मुकालमे की अहमियत पर जोर। अमरीका के साथ तरजीही टैरिफ रसाई पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना की मुआशी टीम के साथ मॉडीज़ को वर्चुअल इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे, इस्लाहाती एजेंडे और मालियाती इस्तेहकाम से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आज़म की निगरानी में टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद किया जा रहा है। चंद बरसों में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाएंगे। इस्लामी तरक्याती बैंक के ज़ेली इदारे तिजारती मालियाती कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान 51 करोड़ 30 लाख डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत। फाइनेंसिंग तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए की जाएगी। 2008 से अब तक इदारे की जानिब से पाकिस्तान में 8.1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की जा चुकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ज़बरदस्त कारकर्दगी एक और रिकॉर्ड बना दिया। मार्केट पहली बार 1,37,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। तुर्की के सिफारत खाने में यौम यकजहती की तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का तुर्क अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत को खिराज तहसीन। कहा तुर्की की तरक्की रोल मॉडल की हैसियत रखती है। दोनों ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में आम तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान में पहली बार IPP कन्वेंशन में तुर्की के झंडे लहराए गए। बरादर मुल्क के साथ मजबूत ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब मोहलत के बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। FBR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। टैक्स अथॉरिटी से मुताल्लिक जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा फैसला जारी। लिखा टैक्स हुकाम को सजा देने वाली एजेंसियों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। एक ही दिन अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान मौसर इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्जा माफिया के सदेबाब के लिए पैरा अथॉरिटी के क़याम पर खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा कि पैरा के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह अव्वलीन तरजीह करार।
26 नवंबर एहतजाज के 14 मुकदमात। अदम पेशी पर उमर अयूब की जमानत खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई के बच्चों को सियासत की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन 9 मई जैसे वाकयात की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। शर्जील इनाम एवन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले एमक्यूएम के पास बेचने के लिए कोई सियासी मंजर नहीं, इनकी बातों को संजीदा नहीं लेते। अगस्त में कराची के लिए डबल डेकर बसें लाने का ऐलान, नंबर प्लेट्स पर तनकीद मुस्तरद। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून का जोर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर में वक्फे से बारिश, हैदराबाद में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। अब तक निकासी आब न हो सकी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, मजीद 5 देहात ज़ेर आब। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए सिंध और चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी अजला में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर में भी बरसात का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे जाने वाली फैमिली अलमनाक हादसे का शिकार। कार दीवार से टकरा गई, 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और पेशावर अफराद के लिए ई वीज़ा की नई सहूलत का आगाज़ कर दिया। पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं, दरख्वास्त दहिंदगान को पासपोर्ट अपने पास रखने की सहूलत मिलेगी, जिससे वक्त बचेगा। नेतन्याहू की हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत खोने के करीब। इसराइली मीडिया के मुताबिक अहम इत्तेहादी जमात ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। पार्लियामान में हुकूमती अरकान की तादाद सिर्फ 61 रह गई। मजीद 1 रुकन की कमी हुई तो अक्सरियत जाती रहेगी। इसराइल मुज़ाकरात को तूल देकर नस्ल कुशी में मसरूफ़। 24 घंटे में 78 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गज़ा में झड़पों के दौरान मज़ीद 3 सहूनी फ़ौजी हलाक। जंगबंदी काफ़ी नहीं, 2 रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का मुतालबा। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पानी सबवे स्टेशन और मेट्रो ट्रेन में दाखिल हो गया। तीनों एयरपोर्ट्स पर दर्जनों परवाजें मुअत्तल। तूफानी हवाओं ने वर्जीनिया का रुख कर लिया। दौरे बांग्लादेश की तैयारियां मुकम्मल। शाहीन आज ढाका के लिए उड़ान भरेंगे। तरबियती कैंप में खामियां दूर, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। खिलाड़ियों ने इंट्रा स्क्वाड मैचेस भी खेले। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ियों का पूल तैयार है। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन पूल का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 20 जुलाई को होगा। और वेस्ट इंडीज टेस्ट की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर, 27 रन पर ढेर। 10 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए, 7 खाता भी न खोल पाए। मिचेल स्टार्क की टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेटें मुकम्मल। पेसर ने 15 गेंदों पर तेज तरीन 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड बना लिया। स्कॉट बॉलैंड की हैट्रिक। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा और आखिरी टेस्ट 174 रन से जीत लिया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम की।